Hello everyone, I, Aarti Chauhan, welcomes you all to the English channel. Dear students, as you know, हम पढ़ रहे हैं मॉडल और मॉडल में till now we have covered 8 model. Today we will discuss about 2 more model. और कौन कौन से मॉडल आज हम पढ़ेंगे? फर्स्ट मॉडल इज मस्ट और जो दूसरा है वो है नीड टू के यूजेस, है ना. यूजेस ऑफ मस्ट और यूजेस ऑफ नीड टू आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझ लेंगे, और आगे से कोई भी नंबर हम अपना इन दोनों मॉडल में कभी नहीं कटवाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं मस्ट के साथ. मस्ट का मीनिंग अगर हम हिंदी मीनिंग निकालें तो इसका मतलब भी क्या होता है? चाहिए होता है. और जो हमने एक शुड पढ़ा था, आपको याद होगा, शुड का मतलब भी चाहिए होता है. लेकिन शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इन दोनों का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, वही मैं आपको बताती हूँ. पहले आप देख लीजिए इसके यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं. कंपल्सन, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, फिक्स डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड, इन सब चीज़ों में हम करते हैं शुड का यूज. समझ लीजिए, जब कोई हमारी बाध्यता है, हमारी प्रबल कोई नैतिक कर्तव्य है, हमारा कोई पक्का इरादा है, या निश्चितता है, या हमारा कोई कर्तव्य है, या स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड है, इस तरीके के सेंटेंस में हम करते हैं मस्ट का यूज. अब आपको याद आ रहा है कि हमने शुड का यूज भी पढ़ा था ड्यूटी बताने के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन बताने के लिए. तो बिल्कुल आप सही याद कर रहे हैं, शुड का यूज भी करते हैं हम ड्यूटी बताने के लिए. लेकिन कैसे? जब आप हिंदी के 2 वाक्य देखिए कि तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, एक वाक्य तो ये है, और दूसरा सेंटेंस क्या है? तुम्हें बड़ों का आदर करना ही चाहिए. तो इन दोनों में डिफरेंस तो है ना. तो वही डिफरेंस मस्ट और शुड के यूज में है. अगर आपको कोई काम ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो यू विल यूज शुड. और अगर आपको ये करना ही चाहिए आपको, तो आप किस चीज का यूज करेंगे? आप यूज करेंगे शुड का. मतलब जब हम चीजों को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, ज्यादा जोर देके कहते हैं किसी बात को चाहिए के अर्थ में, तो हम किस चीज का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मस्ट का. देखिए सेंटेंस के थ्रू देखिए, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस. एक को अपना प्रॉमिस रखना ही चाहिए, किसी को भी अपना प्रॉमिस रखना ही चाहिए, वादा निभाना ही चाहिए. ये बात कह रहे हैं हम जोर देके. अगर हम इसमें मस्ट की जगह पे यहाँ पे शुड कर देते तो सेंटेंस तो वो भी करेक्ट है. लेकिन उसमें क्या है? उसमें हम किसी बात को जोर देके नहीं, जस्ट बता रहे हैं कि एक ने अगर प्रॉमिस करा है तो उसको पूरा करना चाहिए. लेकिन जब हमने मस्ट बोला है तो हम शायद अवेयर है उस चीज के लिए, और हम बोल रहे हैं कि ये प्रॉमिस उसे पूरा करना ही चाहिए. दूसरा सेंटेंस देखिए, यू मस्ट सरेंडर योरसेल्फ. तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को, चाहे किसी को भी है, पुलिस को है या फादर मदर को है. सपोज यू डिड अ ब्लंडर, तुमने कोई बड़ी गलती कर दी और अब तुम अपने दोस्त से शेयर कर रहे हो, और वो उसके पास भी उसका सोल्यूशन नहीं है, और तुम भी नहीं कर पा रहे, तभी तुम शेयर कर रहे हो. लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही मम्मी पापा को कैसे बताएं, और अब तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि यू मस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू योर फादर या टू योर पेरेंट. अपने पापा को बताना ही पड़ेगा तुझे. मतलब ये तो बाध्यता है, ये कंपल्सन है, तुम्हें ये करना ही चाहिए, ये तुम्हारी एक ड्यूटी है. जब हमारी कोई उसमें ज्यादा एम्फेसिस डाल के कोई बात करते हैं तो हम यूज करते हैं मस्ट का. एक सेंटेंस ये देखिए, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री. एक सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए लड़ना ही चाहिए. यू मस्ट विन द मैच. तुम्हें मैच जीतना ही चाहिए. यू मस्ट बी अ रोबर. तुम्हें तो जैसी तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हें तो क्या एक रोबर होना चाहिए. तो इस तरीके के सेंटेंस अब आपको यूज पता चल गया होगा मस्ट का कि किस तरीके से करना है. कोई भी सेंटेंस बनाओ जिसमें आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे. जैसे यू मस्ट गिव मी माई मनी बैक. तुम्हें मेरा पैसा वापस देना चाहिए. अब है ना, बहुत हो चुका, अब मेरा पैसा वापस दो. तो आप कैसे बोलेंगे? अब आप बोलेंगे यू मस्ट गिव मी माई मनी बैक. और अगर आप बहुत प्रॉब्लम में हैं और कि कोई या आपका दोस्त किसी प्रॉब्लम में, आप उसको एडवाइस दे रहे हो कि यू मस्ट लैंड मनी फ्रॉम बैंक, या कहीं से भी कि तुम्हें पैसे अब उधार लेने नहीं चाहिए, वरना कैसे करोगे. तो तब हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? मस्ट का करेंगे. आप, आई होप कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मस्ट का यूज़ बिल्कुल आ गया होगा, और आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं बिटवीन शुड एंड मस्ट.
गॉट इट। चलिए ये हो गया हमारा मस्ट का यूज। अब चलते हैं हमारे नीड टू, अगला मॉडल जो है हमारा नीड टू के यूज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जो नीड टू है हमारा, नीड टू का मतलब होता है कोई चीज, इफ समथिंग इज रिक्वायर्ड या टू हैव टू बी नेसेसरी, जिसको लेने की आपको आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं नीड का। नीड का यूज़ दो तरीके से होते हैं, दो तरीके से होता है। कैसे? एक तो नीड को हम यूज़ करते हैं एज अ मेन वर्ब, ठीक है, एक मेन वर्ब के रूप में भी हम इसको नीड को यूज़ करते हैं। और दूसरा कैसे यूज़ करते हैं? एज अ मॉडल। पहले हम समझते हैं एज अ मेन वर्ब कैसे, कि मुझे पेन की ज़रूरत है ना, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? नीड का एज अ मेन वर्ब। देखिए सेंटेंस देखिए, ही नीड्स माई हेल्प, है ना, उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है ना। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। दे नीड टू डू देयर वर्क, उन्हें कुछ काम की मतलब आवश्यकता है, उनको ज़रूरत है कि वो अपना काम पूरा करें। आई डू नॉट नीड मनी, और मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। डज ही नीड अ कार, है ना, क्या उसे पैसे की आवश्यकता है। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस होता है तो हम कैसे यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं नीड का। मतलब मैं आपको समझाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर एज अ मेन वर्ब नीड यूज होता है तो वो नीड अपनी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज कर लेता है। अब आप यहाँ देखो, टेंस के और प्रोनाउन के, या मतलब आपके प्रोनाउन के या नाउन के हिसाब से। किस तरीके से? अगर आपका थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है तो हमने यूज़ किया नीड्स। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट याद करो, जब आपका थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर होता है, मतलब जब भी आपका सिंगुलर होगा तो आप क्या लगाते हो? एस या ई एस लगाते हो। तो बिल्कुल वही बात है, ही नीड्स माई मनी, तो इसमें हम नीड लगाया। लेकिन जब हमने दे यूज किया तो हमने केवल क्या ये लगाया? नीड लगाया, नीड टू डू देयर वर्क। मतलब हमने नीड क्यों लगाया? हमने नीड इसलिए लगाया क्योंकि जब भी प्लूरल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम एस या ई एस नहीं लगाते, तो हम क्या लगाते हैं? वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो हमने इसी तरीके से क्या लगा दिया? नीड लगा दिया। अब सपोज ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगा देते? दे नीडेड टू, है ना, उन्हें नीडेड टू। मतलब जब हमें पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो हमने क्या लगा दिया? सेकंड फॉर्म लगा दिया। लेकिन एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, कभी भी नीड में आईएनजी नहीं लगेगा। आप नीड में आईएनजी कभी भी नहीं लगाते। आप इसको पास्ट में यूज करिए, प्रेजेंट में यूज करिए, लेकिन आप इसको कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर ये सेंटेंस है आई डू नॉट नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो हमने क्या करा? हमने क्या लगाया? डू नॉट लगा के नीड लगा दिया। हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब। याद रखिए, जब भी हम नीड को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो ये अपने फॉर्म चेंज कर सकती है। नीड्स भी हो सकती है, नीड भी हो सकती है, नीडेड भी हो सकती है। और इसी तरीके से अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज ही नीड अ कार, क्या उसे एक कार की जरूरत है? या डिड ही नीड सम मनी, क्या उसे कुछ पैसे की जरूरत थी, मतलब डिड लगाया हमने। डू यू नीड फ्यू पेंसिल्स, क्या तुम्हें कुछ पेंसिल्स की जरूरत है? तो इस तरीके से हम डू, डज या डिड के साथ नीड का यूज करते हैं। तो ये हमने पढ़ा नीड का यूज किसके? एज अ मेन वर्ब की तरह। अब हम पढ़ेंगे जब हम नीड को एज अ मॉडल यूज करते हैं। अब ध्यान से सुनना, एज अ मॉडल जब भी आप यूज करोगे तो एक पॉइंट और नोट डाउन करिए। आप अभी आपने पॉइंट नोट डाउन करा था। अब अगला पॉइंट ये है कि कभी भी जब हम मॉडल एज अ मॉडल यूज करते हैं नीड को, तो कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होता। या तो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा या आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा? जस्ट हैव अ लुक। ये सेंटेंस है आई नीड नॉट गो देयर, कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे वहां नहीं, मेरे वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप किस तरीके से बनाओगे? आप इस तरीके से बनाओगे सेंटेंस। और आपको एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आई नीड नॉट टू गो देयर बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आपने ये लगा दिया तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा।
अगर आप इसको टू को हटा देंगे तो ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। जब भी आप इसको एज अ मॉडल यूज कर रहे हैं तो आप इसमें नीड के साथ, नोट के साथ टू नहीं लगाएंगे, आप ऐसे ही बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने नीड नोट तो लगाया लेकिन हमने टू नहीं लगाया। और एक और बात ध्यान दो, बिल्कुल अच्छे से ध्यान दो, अभी हमने क्या करा था, ही के साथ नीड्स लगाया था, लेकिन वो था एज अ मेन वर्ब। जब हम एज अ मॉडल यूज करेंगे तो नीड नीड ही रहेगा, ना तो हम उसका नीड्स कर सकते हैं, ना हम उसका नीडेड कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। केवल हमको क्या करना है, नीड लगाना है और उसके साथ हमें टू भी नहीं लगाना, नीड नोट लगाना है, बस उसके साथ टू नहीं लगाना नेगेटिव सेंटेंस में। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मैंने बताया आपको या तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, नीड शी गो देयर, क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता है। तो हमने नीड शुरू में लगाया लेकिन शी के साथ लगाया, हमने नीड्स तो नहीं लगाया ना। तो ये हमारा नीड शुरू में आ गया, ना हम टू लगाएंगे, ना इसकी फॉर्म चेंज होगी, नीड का नीड होगा। नीड शी गो देयर, नीड ही मीट हिज बॉस, क्या उसे अपने बॉस से मिलने की जरूरत है। और चाहे ये नीड आई वॉन्ट सम मनी, कोई भी सेंटेंस होगा, मतलब अगर आपका कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ना तो आप उसमें टू लगाएंगे, ना आप नीड के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे। अगर वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है तो आप प्रेजेंट में लगाइए, पास में लगाइए और किसी तरीके से लगाइए, आप हो जाएगा। लेकिन उसमें भी आपका नीड में आईएनजी नहीं लगेगा, ये आपको बिल्कुल अपने पल्लू में गांठ बांध लेनी है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको नीड के यूज और मस्ट के यूज एकदम से अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज एक लाइक करिए अभी, और डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो विद योर ग्रुप्स, और लाइक करिए और एक कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।